यूपी में कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के खाते में सरकार ने 12,000 रुपए डाले गए, जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत दिए गए हैं। जिन बच्चों के खाते में 12,000 की धनराशि आई है, वो 3 माह की धनराशि प्रदान की गई है। आपको बता दें, कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए, उनके पालन पोषण के लिए यूपी सरकार ने धनराशि देने का कदम उठाया। इस धनराशि को मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के तहत दिया गया। इस योजना का शुभारंभ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। इसी के साथ ही सीएम ने ये भी कहा, कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से अनाथ हुए बच्चों को भी शामिल किया जाएगा और यूपी सरकार अन्य योजनाओं को भी शीघ्र लाने वाली है। पिछले 1.5-2 वर्षों से कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके कार्य कर रहे थे। उन बच्चों के बारे में जो इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए, उन बच्चों के माध्यम से निरंतर कार्यक्रम चले। उन्होंने बहुत सारी अभिनव योजनाएं प्रदेश के अंदर लागू की। हर एक स्तर पर कहा गया कि अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है तो उस जन्मदिन में प्रयास हो कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाए, किसी बाल संरक्षण गृह में जाए, उन बच्चों को गिफ्ट दें, यादगार बने उसका जन्मदिन। और राज्यपाल जी की प्रेरणा से कार्यक्रम निरंतरता आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कोविड कालखंड के दौरान इस त्रासदी से भी हमें जूझना पड़ा। और इसीलिए जब हम लोगों ने इस पे विचार किया, इस पे एक कार्य योजना आगे बढ़ी, सर्वे किए गए, प्रदेश के अंदर जिन बच्चों की स्थिति जो हमारे पास सामने आई, जो आंकड़े हमारे सामने आए, उनमें 240 बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता दोनों कोरोना के कारण मार्च 2020 से लेकर के और अब तक की जो संख्या है, उन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खोया है। 3,810 ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दौरान मार्च 20 से लेकर के अब तक जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अपने लीगल गार्जियन को खोया है। किसी के माता पिता, किसी के मां या किसी का पिता या किसी का लीगल गार्जियन जो उनको देखभाल करता था, उनको खोया है। यानी कुल 4,050 बच्चे चिन्हित किए गए। इन 4,050 बच्चों के लिए आज हमारी राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पहले 3 महीने का, यानी हर बच्चे को 4,000 रुपए हर माह राज्य सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। 18 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार उनका लालन पालन की व्यवस्था करेगी। वे बच्चे अगर उनके लिए जिनके माता पिता या कोई लीगल गार्जियन नहीं है, तो बाल संरक्षण गृह में, या फिर उन बच्चों को हम लोगों ने इस वर्ष से हर कमिश्नरी हेडक्वार्टर पे 18 अटल आवासीय विद्यालय हमारे निर्माणाधीन है। ये अटल आवासीय विद्यालय जहां पर हम प्रदेश के उन सभी बच्चों को लेकर के आने वाले हैं जो किसी न किसी कारण से किसी भी समय में निराश्रित हुए हैं। उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनको अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए भी वहां पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम के साथ हम उनको जोड़ने जा रहे हैं। 18 ऐसे विद्यालय प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदेश के अंदर संचालित है। ये भी आवासीय विद्यालय है। इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में बालिकाओं के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके हर प्रकार को संरक्षित उन्हें करने, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी सरकार इसमें योगदान देने जा रही है। यानी 4,000 प्रति माह के अतिरिक्त यह व्यवस्था भी सरकार उनके लिए वहां पर करेगी। उन्हें लैपटॉप की व्यवस्था से आच्छादित करने की कार्रवाई करेगी। और जो बालिकाएं शादी योग्य हो चुकी हैं, उन्हें उन बालिकाओं की शादी योग्य होने वाली उन बालिकाओं के लिए 1,01,000 रुपए राज्य सरकार अपने
निधि से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बालिकाओं की शादी के लिए कार्यक्रम में शासन के स्तर पर उनको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि केवल कोविड से होने वाली मौतें दुखद हैं, उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और संवेदना स्वरूप आज राज्यपाल महोदय के करकमलों से इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ भी कर रहे हैं। अभी राज्यपाल महोदय की करकमलों से उन सभी बच्चों के अकाउंट में 12-12 हजार रुपए की राशि ये पहले 3 महीने की जारी कर दी गई। लेकिन ये भी व्यवस्था की जा रही है कि कोविड के बावजूद नॉन कोविड से भी कुछ मौतें हुई होंगी, उनके लिए भी एक व्यवस्था हमें लागू करनी चाहिए और उसमें नॉन कोविड से यानी कोरोना से जो मौतें नहीं हुई लेकिन अन्य बीमारियों से भी कुछ मौतें हुई होंगी। महिला और बाल विकास विभाग को इसके बारे में कहा गया कि उन बच्चों की भी सूची तैयार करें और उन बच्चों को भी इससे आच्छादित करने की एक व्यवस्था हमें करनी चाहिए, जिससे कोई भी बच्चा अपने आप को निराशित न महसूस कर सके। क्योंकि सरकार अगर है तो सरकार की संवेदना दिखनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार की संवेदना ही शासन और जनता के बीच के इस गैप को दूर करती है। आखिर सरकार अगर है, संवेदनशील सरकार है, तो फिर इसमें कोई बच्चा अपने आप को निराशित कैसे महसूस कर सकता है।